Hello, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm going to talk about my experience in Germany in last 3 years. अभी recently मैंने full time job start की है in June 2023. किस तरह से मैंने job find out की, उसमें क्या good practices जो मैंने learn की हैं, I will share that. और इसके अलावा मेरा जो experience रहा है जर्मनी में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने लाइफ में लेकर आने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ जो है वो जर्मनी में अच्छी हो और आप सक्सेसफुली एक स्टडी लाइफ से जॉब की तरफ जा सकें. सो टुडे आई डिसाइडेड आई विल गो आउट, आई विल शो यू अराउंड. कॉफ़ी पियेंगे और साथ बातचीत करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइज अबाउट जर्मन लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि अनसर्टन वेदर है. जब आप जर्मनी में आते हो तो आपको एक अनसर्टन वेदर फेस करना पड़ता है. जब आप घर से निकल रहे हो यू डोंट नो कि इट इज़ गोइंग टू रेन और इट इज़ गोइंग टू बी अ सनी वेदर. जैसे आज गूगल पे मैंने चेक किया तो ये एक सनी डे है, लेकिन एज यू कैन सी इट्स वेरी क्लाउडी. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर. जब भी घर से निकलो यू कैन पुट अ अम्ब्रेला एंड अ रेन कोट इन योर बैग. इस वीडियो में मैं जो दूसरी बात करने जा रहा हूँ वो है इन्वायरमेंट के बारे में. एज यू कैन सी इट्स वेरी ग्रीन. जर्मनी बहुत ग्रीन है. लोग अवेयर हैं इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में और यहाँ पे ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं ताकि पोल्यूशन कम से कम हो. जब मैं पाकिस्तान से यूरोप आया तो पहली जो चीज़ या जो चेंज मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये किया कि मेरे गले का इशू था तो वो ख़त्म हो गया. डस्ट एलर्जी मुझे थी और वो डस्ट एलर्जी अगर किसी को है तो उससे उसको ज़ुकाम और गला ख़राब रहता है. तो मेरा ये सिचुएशन था पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ आते साथ ही मेरी ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई. तो जैसे ही आप जर्मनी आओगे पाकिस्तान से, इंडिया से या नॉन EU कंट्री से जहाँ पे पोल्यूशन बहुत हाई है और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में कोई सोचता ही नहीं है या किसी को पता ही नहीं है, तो जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो आधी बीमारियाँ आपकी ख़त्म हो जाती हैं. दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की वजह से यहाँ का जो वाटर है वो बहुत क्लीन है. तो यू कैन इमेजिन कि सिर्फ ट्रीज़ लगाने से कितने ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं किसी भी कंट्री के जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है उसको. तो वाटर यहाँ का ड्रिंकेबल है. लोग जो हैं वो पानी पीते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द टैब. लाइक टैप वाटर इज़ ड्रिंकेबल इन जर्मनी. सो मेरे अकॉर्डिंगली फर्स्ट मंथ के अंदर आपको जैसे ही आप जर्मनी लैंड करते हो तो आपकी ब्लॉक अकाउंट होता है. आपको अपनी जो पैसे हैं उनको ब्लॉक अकाउंट से अनफ्रीज करना होता है. लाइक मंथली बेसिस पे आपको ब्लॉक अकाउंट का कुछ हिस्सा मिलता रहता है. तो आपको वो पैसे जर्मन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं, जर्मन अकाउंट खुलवाना होता है, एड्रेस रजिस्ट्रेशन करनी होती है और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करना होता है. तो ये 3-4 काम होते हैं. यू हैव टू डू वेरी क्विकली. उसके बाद जैसे ही आप ये सारे काम कर लेते हो तो आपको मंथली बेसिस पे पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं. मैं कोविड के टाइम पे आया था तो मेरी जो बैंक अकाउंट प्रोसेसिंग है और मेरा जो एड्रेस रजिस्ट्रेशन है इट टुक 1.5 मंथ. तो जैसे ही आप आओ तो कोशिश करो कि 1 वीक के अंदर अंदर आप ये काम कर लो. बहुत सारी जो जर्मन सिटीज़ हैं, बल्कि मोस्टली जो जर्मन सिटीज़ हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन लेनी पड़ती है एड्रेस रजिस्ट्रेशन की. आप कोशिश करो जब आप फ़्लाइट बुक कर दो, वीज़ा मिल जाए तो आप यू कैन डू दैट फ्रॉम योर होम कंट्री. तो जैसे ही आप यहाँ अपॉइंटमेंट अटेंड करो, एड्रेस रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ जाए. जैसे ही एड्रेस रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट आ जाए यू कैन गो फॉर द बैंक अकाउंट. अभी मैं जर्मनी की एक बहुत अच्छी जो मुझे बात लगती है उसके बारे में बात करूंगा कि जर्मनी में जगह जगह पे लेक्स और रिवर्स हैं. जैसे कि मैं अभी मूनस्टर में रह रहा हूँ. जून में मैं मूनस्टर में मूव कर गया फॉर फुल टाइम जॉब. तो एज यू कैन सी मूनस्टर हैज़ अ AZ इज़ अ नेम ऑफ लेक. जी कहते हैं लेक को इन जर्मन लैंग्वेज. तो आई ऑफन कम हेयर. जब भी फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, होम सिकनेस फील कर रहे हैं, यू शुड कम आउट. बाहर आओ और बाहर आके क्योंकि इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, आप सांस लो अच्छे इन्वायरमेंट में और अच्छी फ़िज़ा में. और यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे विज़िट करो, कॉफ़ी पीने चले जाओ, लंच आउट कर लो, डिनर आउट कर लो.
और अगर दोस्त हैं उनसे मिल लो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमूव योर स्ट्रेस एंड गेट रिड ऑफ द होम सिकनेस। होम सिकनेस बहुत इजीली हो जाती है जो लोग एशिया से आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया से। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब आप आए हो तो अपनी होम सिकनेस को कम से कम करने के लिए यू शुड कम आउट एवरी डे। हर दिन 30 से 40 मिनट या 1 घंटा का आप प्लान बनाओ कि आपने बाहर गुजारना है। स्पेशली इफ़ यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ प्लेस, कोई लेक हो या कोई दरिया हो या कोई पार्क हो, वहाँ पे चले जाओ और वहाँ पे इजीली आप बैठ के आराम से अपना टाइम गुजारो। जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट योर लाइफ एंड थिंक अबाउट द थिंग्स दैट मैटर्स फॉर यू। होम सिकनेस को रिड्यूस करने का एक और मेथड मैं यूज़ करता हूँ, वो है साइकिलिंग। जर्मनी के अंदर हर जगह साइकिलिंग ट्रैक्स बने होते हैं। साइकिलिंग इज़ वेरी वेरी कॉमन हेयर, सो यू कैन डू साइकिलिंग टू रिड्यूस द होम सिकनेस। दिस इज़ अनदर टिप। अभी मैं पहुंच गया हूँ एक कैफ़े में जहाँ पे हम कॉफ़ी पियेंगे और साथ साथ बातचीत करेंगे। सो हियर यू कैन सी कैपुचिनो कॉफ़ी एंड देन आई ऑर्डर चीज़ एप्पल केक विद क्रीम। इट कॉस्ट मी €6। जर्मन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना वेल कनेक्टेड होने की वजह से इट इज़ वेरी इजी टू ट्रैवल अराउंड। अगर आप ट्रैवलिंग लवर हैं जस्ट लाइक मी, आप ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो you can go to neighboring countries with a fraction of money that you spend in other countries. For example, last month I went to Netherlands, Amsterdam। यहाँ से जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ से सिर्फ 3 to 4 hours ड्राइव पे है, और मैंने फ्लिक्स बस बुक की थी जाते हुए और आती दफ़ा मैं ट्रेन पे आ गया था, और इट कॉस्ट मी अराउंड €40। तो अगर आप ट्रैवलिंग लवर हैं तो जर्मनी इज़ अ हॉट स्पॉट फॉर यू, बिकॉज जर्मनी हैज़ 8 to 9 नेबरिंग कंट्रीज़, सो यू कैन एंजॉय योर स्टे इन जर्मनी। और कंट्रीज़ में आप आ जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज ट्रैवलिंग ओपन्स अ लॉट ऑफ डोर्स for you. Traveling opens your mind and give you really nice experience. Meeting new people, new culture, new architect is best thing to do in the life. जर्मनी के अंदर एक और बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप स्टूडेंट के तौर पर आ रहे हैं तो फाइंडिंग अ पार्ट टाइम जॉब इज़ वेरी इजी। और पार्ट टाइम जॉब्स की जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी है। आप 1000 to 1500 यूरो पर मंथ ईजीली अर्न कर सकते हैं। और जर्मनी के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं वो स्टूडेंट स्पेसिफिक होती हैं, उनको कहा जाता है स्टूडेंट जॉब। लाइक आप 20 आवर्स पर वीक काम करते हो, इन टोटल 80 आवर्स पर मंथ, तो आप €12 मिनिमम पेमेंट है। अगर आप ओड जॉब्स करते हो, अगर आप फील्ड रिलेटेड जॉब करते हो तो आपको €15 पर आवर भी मिल जाता है। और स्टूडेंट्स के लिए जो टैक्स है वो कम है। स्टूडेंट जो जब काम करते हैं तो जो उनको इंश्योरेंस, वर्क इंश्योरेंस होती है, वो पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती इन जर्मनी। दिस इज़ रियली अमेजिंग। अभी मैं बात करते हैं कि मैंने अभी रिसेंटली जॉब स्टार्ट की है, तो मैंने जॉब फाइंड आउट कैसे की, उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू व्हाइल यू आर स्टूडेंट इन जर्मनी और इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम योर होम कंट्री। सबसे पहले एक बात मैं करना चाहूँगा कि अगर आप अपनी होम कंट्री से जर्मनी आना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप किस वीज़े पे आए हैं। रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में BS किया और उसके बाद जॉब कर रहे थे पाकिस्तान में और फ्रीलांसिंग भी कर रहे थे, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करना है। मैंने कहा कि स्टडी क्यों कंटिन्यू करना चाहते हो? उसने कहा कि मैं जॉब करना चाहता हूँ जर्मनी में। तो मैंने कहा फिर आप ये कहो कि यू वांट टू वर्क इन जर्मनी बट यू वांट टू कम हियर ऑन स्टूडेंट वीज़ा एंड देन स्विच टू योर प्रोफेशनल लाइफ। तो इस केस में मैंने उसे ये रिकमेंड किया कि आप जॉब्स पे अप्लाई करो, आप लिंक्डइन को यूज़ करो। लिंक्डइन इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन को आप कुछ डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन पे जॉब्स फाइंड आउट करें और जॉब फाइंड आउट करने के लिए यू कैन यूज़ डिफरेंट कीवर्ड्स।
जो कि मैं भी खुद यूज़ करता हूँ, मोलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इस तरह से आप डिफरेंट कीवर्ड्स अपनी फील्ड से रिलेटेड यूज़ करके आप डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ की जॉब्स लिंक्डइन पे फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ द वन वे। उसके बाद एक और रास्ता है जिससे आप लिंक्डइन पे जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। आप रिक्रूटर्स को डायरेक्टली ऐड करो, कनेक्ट हो उनके साथ और देन सेंड देम मैसेज। और लिंक्डइन का अगर आप प्रीमियम यूज़ करते हो तो यू कैन ऑल्सो connect to the people. On top of that you can send them message if you are not connected to them. तो इस तरह से आप लिंक्डइन को यूज़ करो, रिक्रूटर्स को के साथ बात करो, कंपनीज के पेज फॉलो करो, डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करके जॉब्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिकमेंडेशन है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, बैचलर डिग्री है इन कंप्यूटर साइंस और इवन नेचुरल साइंस, लाइक मेरी तरह से मोलिकुलर बायोलॉजी की डिग्री है, तो आप डायरेक्टली जॉब्स अप्लाई करो। और सेकेंडली आप एक पैरेलल प्लान रख सकते हो, स्टडी के लिए भी अप्लाई कर दो, क्योंकि जर्मनी के जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है उस पर इतना पैसे नहीं लगते, टाइम भी नहीं इतना लगता, ईजी प्रोसेस है। तो इट्स बेटर दैट यू कैन ट्राई टू सर्च अ जॉब और साथ ही साथ आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर दो। जब आप अपनी होम कंट्री से जॉब अप्लाई करना शुरू करते हो सकता है आपको जॉब ना मिले, बट यू विल गेट टू नो द मार्केट। जब आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर लेते हो और फॉर एग्जांपल आप पैरेलल एक प्लान स्टडी वीज़े का भी चला रहे हो, तो जैसे ही आप स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पे आ जाते हो सकता है तब आपको जॉब मिल जाए, या आप ऑलरेडी मार्केट को इतना अच्छा समझ गए हो कि आपको जॉब फाइंड आउट करना आपके लिए और इजी हो जाएगा व्हेन यू आर हियर ऑन स्टूडेंट वीज़ा। जर्मनी आने के बाद एक और बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि मैं यहाँ आके बहुत इंडिपेंडेंट हो गया। आई कैन नो डू कुकिंग, आई क्लीन माई हाउस बाय माई सेल्फ। जब से मैं जर्मनी आया हूँ मैं अकेला रह रहा हूँ, मैं शेयरिंग भी नहीं कर रहा, स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी डेवलप की है कि आई कैन डू कुकिंग। मैं कुकिंग कर सकता हूँ, अपने सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ। अब इंडिपेंडेंट लाइफ जब आपकी अब्रोड आकर होती है तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो कि आपके पास टास्क होते हैं, आपने उनको मैनेज करना होता है 24 आवर्स में। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब के अकॉर्डिंगली करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं प्लस पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। मैं इन सारी सिचुएशन से गुजरा हूँ, तो मुझे कुकिंग, घर की क्लीनिंग, जॉब, ग्रोसरी, ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत अच्छे से आ गया। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं जब यूनिवर्सिटी में था पाकिस्तान में तो मेरे टीचर कहा करते थे कि वंस इन अ लाइफ यू गाइज शुड गो अब्रॉड, और वहाँ पे 2 साल 3 साल रहो, अगर सेटल होना सेटल हो जाओ, अगर नहीं होना तो वापस आओ, यू विल बी अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। तो अभी समझ आती है कि वो क्यों ऐसा कहते थे और इसका क्या बेनिफिट है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने अभी जॉब स्टार्ट की है, तो जॉब पे जो टैक्स वगैरह हैं वो कितने % मैं पे कर रहा हूँ और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो स्किल्ड वर्कर जॉब है, और ये जॉब मुझे लिंक्डइन से मिली। तो इसलिए मैंने अभी इस वीडियो के शुरू में जब मैं कैफ़े में था तो मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स की बात करते हैं कि टैक्स जो है वो 30 to 50% आपकी सैलरी में से टैक्स जाता है। और ये जो टैक्स होता है इसमें 3-4 चीज़ें कवर होती हैं। एक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर होती है, दूसरा आपकी पेंशन डिपार्टमेंट जो है वो उसको पैसे जाते हैं, दूसरा आपका टैक्स जाता है। अब जब आप इतनी हेल्दी अमाउंट पे कर रहे हैं आउट ऑफ योर सैलरी, तो इसका बेनिफिट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट ये है कि जब आपके बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं तो उनकी एजुकेशन फ्री है, बल्कि जैसे ही आपका बच्चा पैदा होता है आप रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को बताते हो तो आपको 250 यूरो हर महीने का मिलना शुरू हो जाता है बच्चे की देखभाल के लिए। अगर आपके ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो देन यू गेट आइडिया। अभी पाकिस्तान में तो डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है और यूरो भी काफ़ी अच्छा रेट चल रहा है। तो अभी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रेट विच इज़ मोर देन 300, तो मेरे ख्याल से 80,000 रुपीज़ बन जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप टैक्स पे कर रहे हो लेकिन आपको उसके बदले में 80,000 रुपीज़ मिल रहा है कि अपने बच्चे की देखभाल पे जो भी खर्चा आ रहा है वो आपको गवर्नमेंट दे रही है बिकॉज यू आर पेइंग टैक्स।
सेकेंडली, जब आप जॉब, आपको कोई मसला हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप बीमार हो जाते हो या आपकी जॉब छूट जाती है, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपको जॉब क्या है आपकी, और आपने जब छोड़ा है तो आपने कितनी देर टैक्स पे किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जब तक नई जॉब नहीं मिल जाती अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलते हैं। इन द लास्ट आई वांट टू टॉक अबाउट द रिलैक्स्ड लॉज ऑफ जर्मनी। जर्मनी में क्योंकि जो स्किल्ड वर्कर है उनका एक बहुत बड़ा शॉर्टेज है, और क्योंकि डेवलप कंट्रीज में प्रोएक्टिवली ये प्रिपेयर हो जाते हैं, जर्मन गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर यानी जनवरी से बहुत सारे लॉ रिलैक्स कर रही है, जिसमें आप अगर किसी और कंट्री में हैं तो आप जॉब के लिए जब अप्लाई करेंगे, पहले जर्मनी वालों को प्रेफरेंस दिया जाता था, उसके बाद जो लोग यूरोपियन यूनियन में है, फिर नॉन ईयू को। अब ये है कि अगर किसी कंपनी ने कोई वर्कर हायर करना है और उसके पास वो स्किल सेट है और वो एशिया में बैठा है, तो उसको हायर किया जा सकता है। ये ऑब्लिगेशन ख़त्म हो रही है फ्रॉम जनवरी 2024। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो चांस खाते पे आ सकते हैं। मैंने चांस खाते पे वीडियो बनाई थी पिछले साल, यू कैन वॉच दैट वीडियो, आई कैन पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चांस खाते जो है वो एक ऐसा कार्ड है जो कि आपको मिलता है, आप जॉब सर्च करें, जर्मनी में आ जाए, और इट्स जस्ट लाइक अ जॉब सर्च वीज़ा। द ओनली डिफरेंस इज इसके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जब वीज़ा आपको मिलता है वो पॉइंट बेस है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी यही है कि आप जॉब ढूंढते हो और जॉब के लिए जो है वो आपको ये वीज़ा मिलता है। उसके अलावा जो और चेंजेस आ रहे हैं वो ये हैं कि आप अगर स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, ये पहले ही चेंज इम्प्लीमेंट हो चुका है अब, लेकिन अभी और इसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के दौरान ही आपको जॉब मिल जाती है और आप नॉन ईयू स्टूडेंट हैं, तो आप स्विच कर सकते हैं फ्रॉम योर स्टडी टू फुल टाइम जॉब। ऑलरेडी बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, और मेरी भी अभी स्टडी खत्म नहीं थी, हुई थीसिस चल रहे थे, मैंने छोड़ के जॉब मिली तो जॉब स्टार्ट कर दी, तो माय स्टेटस गोट चेंज फ्रॉम स्टूडेंट टू प्रोफेशनल्स। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, आप यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं और बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो ले सकते हैं। फ्री स्टडी, और स्टडी के दौरान ही आपको स्टूडेंट वर्क जॉब मिल सकती है, जिससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।